सिंड्रेला राख से उठती रानी की कहानी। बहुत समय पहले एक शांत राज्य एवलोरा में एला नाम की एक प्यारी लड़की रहती थी। लोग उसे सिंड्रेला कहकर चिढ़ाते क्योंकि वह हमेशा राख और धूल में सनी रहती थी। माँ बाप के चले जाने के बाद उसकी सौतेली माँ और बहनों ने उसे नौकरानी बना दिया। सुबह से रात तक वो खाना बनाती, साफ सफाई करती और बदले में सिर्फ ताने सुनती। लेकिन उस राख के नीचे एक ऐसा दिल धड़कता था जिसमें सपने थे और उम्मीद थी। वो अक्सर खुद से कहती, अंधेरे में भी मेरी दया ही मेरी असली ताकत है। जब महल में एक भव्य नृत्य संध्या बॉल की घोषणा हुई, उसका दिल खुशी से धड़क उठा। राजकुमार के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि शायद कोई उसे देखे, समझे और उसकी अहमियत जाने। पर उसकी सौतेली माँ ने निमंत्रण फाड़ दिया। एला की उम्मीद टूटने लगी। तभी एक रहस्यमयी वृद्धा सामने आई। वो कोई परी नहीं थी, बल्कि एक चांदी के वस्त्रों में लिपटी ज्ञानी संरक्षिका। उसने कहा, मैं कोई जादू नहीं हूं, मैं वो चिंगारी हूं जो तुम्हारे अंदर पहले से है। उसने एला के फटे हुए कपड़ों को सितारों जैसी चमचमाती पोशाक में बदल दिया, लेकिन चेताया, आधी रात को जादू खत्म नहीं होगा, बल्कि यह याद दिलाएगा कि जादू तुम ही हो। महल में एला ने किसी राजकुमार के पीछे भागने की कोशिश नहीं की। वो मुक्त होकर नाची, दिल खोलकर हंसी और सबको प्रेरित किया। राजकुमार जो केवल सुंदरता नहीं, बल्कि साहस और आत्मविश्वास की खोज में था, वो एला की भावना से मंत्रमुग्ध हो गया। आधी रात को एला जादुई चप्पल नहीं, बल्कि एक पर्ची छोड़ गई। मुझे इसलिए मत ढूंढो क्योंकि कोई जादू हुआ, मुझे तब ढूंढो जब तुम मेरी आत्मा की आग को देख सको। कुछ दिन बाद राजकुमार ने उसे खोज लिया, कांच की चप्पल से नहीं, बल्कि एक भिखारी के प्रति उसके करुणामय व्यवहार से, जो असल में राजा ही था, भेष में। एला संयोग से राजकुमारी नहीं बनी, उसने खुद चुना, नफरत के बदले प्रेम और दया के बदले ताकत। उसने स्कूल बनवाए, गरीबों की सेवा की और पूरे राज्य को सिखाया। मॉरल, रानी बनने के लिए ताज की नहीं, बस राख से उठने की हिम्मत चाहिए। और इस तरह सिंड्रेला का असली जादू उसकी पोशाक नहीं,